एक आदमी अपने हाथ से एक टसकती हुई टिड्डी को जोर लगाकर झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टिड्डी किसी लंगूर के जैसे उसकी उंगलियों से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे जान ही नहीं छोड़नी। आदमी का गुस्सा सीधा उसके तलवों तक पहुंच गया। झूठ लाकर उसने दूसरी हाथ से उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन अब टिड्डी दूसरी हाथ पर चिपक गई जैसे मजाक उड़ा रही हो। बेबस होकर उसने अपनी पूरी ताकत से एक झन्नाटेदार लांग हटाव वाली चपेट मारी और टिड्डी को जमीन पर गिरा दिया। अब उसने ठान लिया था इस बार इसे कुचल ही देगा, लेकिन हैरानी की बात उसका हाथ एक बार भी टिड्डी को छू नहीं पाया। एक मामूली सी टिड्डी उसकी पूरी ताकत को आराम से चकमा दे रही थी। यही देखकर उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने अपनी उंगलियों को उसी टिड्डी जैसे आक्रामक क्लॉक के आकार में मोड़ा और टिड्डी की हरकतें देखकर वैसे ही एक एक मूव कॉपी करने लगा। अब क्योंकि आदमी की हड्डियां बचपन से ही कुछ ज्यादा लचीली थी, तो एक पेशाब जितने समय में ही वो इस अनोखे स्टाइल की बेसिक सीख गया। धीरे धीरे उसने स्टाइल को खुद ही मॉडिफाई करके एक खतरनाक और क्रूर टिड्डी पंच माउंटेन पंच तैयार कर डाली। फिर उसने एक 900 किलो की लकड़ी की बीम मंगवाई और उंगलियों से उसे जकड़कर टिड्डी जैसी ग्रिप में रोजाना घंटों मेहनत करने लगा। लगातार 2.5 दिन की कठोर प्रैक्टिस के बाद उसने इस टिड्डी पंच को उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां कोई भी मुकाबला टिक नहीं पाया। देखते ही देखते वो इस पंच के दम पर हर मुकाबले में विजयी होने लगा। यहाँ तक कि शौर्य और अनुशासन में माहिर शिवगिरी अखाड़ा के लोहा पाव भी उसके सामने टिक नहीं पाए। जब ये किस्से सम्राट के कानों तक पहुंचे तो उन्होंने उसी वक्त उसे राजसी अंगरक्षक बनाने का प्रस्ताव भेज दिया, मगर आदमी ने ठुकरा दिया सीधा बिना लाग लपेट के। इस बेइज्जती से गुस्साए सम्राट ने अपने सबसे तेज और भरोसेमंद कातिलों को उसे खत्म करने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने भी टिड्डी पंच की ताकत को हल्के में ले लिया था। आदमी ने चंद सेकंड्स में ही एक एक को धूल चटा दी, यहाँ तक कि एक कातिल की 12 अंगुल लंबी तर्जनी भी उखाड़ कर फेंक दी और खून की बौछार में वो आखिरी बार खुद को बचा नहीं पाया। अंत में सिर्फ एक बात बची थी, टिड्डी से जो शुरू हुआ वही टिड्डी आखिरी में गुरु बन बैठी।